हेलो बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 6.1 पढ़ा रहा हूँ आज मैं। तो 6.1 में आपके लिए दिखा दें कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी घन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अपन को ये पता करना है कि ये घन है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसको x के बराबर मान के चलेंगे, कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। ठीक है, तो घन कहाँ है, घन मतलब किसी पे पावर q है, 3 की पावर है, जो कि वो वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, और यदि ये किसी भी करनी के अंदर से, जैसे अभी देखो पहला टॉपिक समझ रहा है, तो पहले टॉपिक में अब सबसे पहले अपन गुणनखंड करेंगे। 2 से 16 के करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अंक है, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 का 9, 3 से 1। अब मैं लिखूंगा 216 का घनमूल, 216 का घनमूल क्या आएगा। तो अपन 216 को रूट में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 स्पष्ट रूप से, और अंदर लिख देंगे 216, और 216 के मैं अंदर गुणनखंड कर दूंगा। तो यहाँ 3 लिखूंगा। गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी आपको पता था कि पहले अपन 2 का जोड़ा बनाते थे, अब लेकिन अपन को किसका, 3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि 3 लगा तो 3 का जोड़ा। ठीक है, तो 3 के क्या जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो अपन लिखेंगे 216 का घनमूल कितना है। एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है एंड एक 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो 2 3 6, तो लिखेंगे 216 का घनमूल कितना है, 6। ओके, यही आंसर। अगला टॉपिक अब करना है 128 वाले के लिए दूसरा नंबर। ठीक है, तो दूसरे नंबर को क्या करेंगे समझो। 128, इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौकी 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठा 16 एंड 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 128 का घनमूल, 128 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 रूट 128। अब 128 के गुणनखंड जो आए वो लिख देंगे, तो 3 रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका 3 3 का जोड़ा बना के बाहर निकालूंगा, तो एक जोड़ा बन रहा है 3 का, दूसरा जोड़ा बन रहा है पर तीसरा नहीं बन रहा है। ठीक, तीसरा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको रूट 2 अंदर लिखूंगा, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी ये क्या आया, 4 3 रूट 2, जो कि अच्छे से बाहर तो आया नहीं, अभी भी रूट लिए हुए संगे, तो इसलिए लिखेंगे यह घन नहीं है, यह घन नहीं है, और ऊपर वाला था घन है। ठीक, क्या लिखेंगे, यह घन है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी का। तीसरा नंबर है 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1000 के गुणनखंड करना है अपन को। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। अभी मैं 1000 का घनमूल ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 रूट 1000। तो
1000 को मैं गुणनखंड के रूप में लिख लेता हूँ। तो 3 रूट और गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ओके, अब यहाँ 3 लगा है तो 3 का जोड़ा बना के निकालना है बाहर। तो देखो एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 का जोड़ा बन रहा है। तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक, 1000 का घनमूल क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो जो कि यह तो घन है तो लिखेंगे यह घन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 100 लिखा होगा अगला। ठीक है, तो चलो 100 की गुणनखंड कर लेता हूँ। तो 2 से काटूंगा, सॉरी 100 लिखूंगा पहले। तो 2 से 2 पंचा 10, 2 से 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 100 1 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है 100 का घनमूल याद किया है तुमने, 100 का घनमूल क्या आया तो जी आ गया तुम्हारा। देखो रूट के अंदर 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ कितने की पावर 3 की। तो रूट के अंदर 100 की कर देंगे गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ 3 आ जाएगा। इसके बाद ये तो देखो रूट से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो ज्यों का त्यों वापस से गुणा करके लिख देंगे 100, क्योंकि 3 3 के जोड़ा नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए इससे क्या लिख देंगे, यह है घनमूल नहीं है। ओके बच्चों, अगला है 5वां नंबर। बहुत ही अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है, पर उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। 4 6 6 5 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक छंग 12, 1 बचा 2 एक छंग 12, 2 चौके 8। 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 एक छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठा 16। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब कितने से काटे 3 से काटे, चलो 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। 3 से फिर 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूने 6 और 3 नाम 3 साते 21। 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 1। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, जल्दी हो गया। तो लिखेंगे 46,656 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 रूट 46,656। अब मैं इसका क्या करूँगा कि इसके लिए गुणनखंड में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ियों में जो मैंने अभी गुणनखंड किए थे इसके, वो उसमें लिख दूंगा। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर से 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके, तो देखो 6 है। ओके, इसके बाद 3 3 का जोड़ा बना के बाहर निकालो। तो देखो एक जोड़ा बना, एंड जी दूसरा जोड़ा बना, एंड तीसरा जोड़ा बना, एंड चौथा जोड़ा बना। 4 जोड़े बन रहे हैं, जो कि इन जोड़ों का टोटल गुणा कितना आ रहा है 3 तिरका 9, और 9 9 दूनी 18, दूनी 36। ओके, तो इसका तो पूर्ण घन है, तो अपन लिखेंगे यह है पूर्ण घन है। ओके बच्चों, चलते हैं अगला टॉपिक। चलो दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा है।
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे निम्नलिखित संख्या का गुणा करने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसको पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक, 2 4 3 कितने से क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 1। तो यहाँ देखो एक जोड़ा जो बन रहा है, बस इसका नहीं जोड़ा बन रहा है। तो कितने की आवश्यकता पड़ रही है? 3 की। तो अपन लिखेंगे अतः 243 में वह सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 है। 3 है, जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके बच्चों, तो चलो 3 का गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 की 2, सलाग 1, 3 दूनी 6, 1 7, 729। अब लिखेंगे 729 का घनमूल। घनमूल क्या आएगा? देखो, इसको 3 रूट में लिखेंगे 729। अब 729 के जो अपन ने गुणनखंड किए थे 243 का, इसमें बस 3 का गुणा और कर लेंगे। तो पहले 243 के गुणनखंड लिखो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार आया था, एक बार 3 का तुमने गुणा किया था। ठीक है, तो अब जोड़ा से बाहर निकाल लो। तो देखो एक जोड़ा 3 का बन रहा है, इन 3 का एक जोड़ा एक बार और बन रहा है। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 729 का घन कितना है? 9 है। ओके, दूसरा नंबर है 256। चलो 256 के भी गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 छंग 12, 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठा 16, 2 चौकी 8, एंड 2 से 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 एकम 2। एक जोड़ा बन रहा है, एंड सेकंड जोड़ा, एंड थर्ड जोड़े बनने के लिए 2 की कमी है। तो लिखेंगे अतः 256 में वह सबसे छोटी संख्या 2 है, जिसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो इसमें आपके लिए 2 का गुणा कर देते हैं। 2 5 6 गुणा में 2, तो 2 छंग 12 की 2 हंस लागे 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हंस लागे 1, 2 दूनी 4 1 5, 512। ठीक, अब मैं 512 का क्या करूंगा? घनमूल करूंगा। 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 रूट 512। तो इस 512 को क्या कर सकता हूँ? तोड़ दूंगा। तो 2 गुणे 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 2, इस प्रकार से मैंने तोड़ दिया। अब इनके 3 3 के जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। तो एक जोड़ा बन रहा है,
दूसरा जोड़ा बन रहा है एंड तीसरा जोड़ा बन रहा है। गुणा कर देंगे, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक। चलो तीसरा नंबर है 72 लिखा है, 72 है, तो इसको सेम करना है। 72 के पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, पुनः 2 से, 2 3 2 1 कम 2 2 8 16, 2 से 2 नाम 18, 2 से सॉरी 3 से 3 तिरका 9, 3 से 1। तो इसमें पता है एक जोड़ा बन रहा है पर इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, अतः 72 में वह सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 है, जिसका गुणा करने से यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो इसमें क्या करना है? 72 में कितने से गुणा कर देना है? 3 से। गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 3 साते 21, 216 आ गया। चलो अब 216 का घनमूल करते हैं, का घनमूल ज्ञात कर देते हैं। क्या आ जाएगा? तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 216 को लिखना पड़ेगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर जो कितना एंड 216 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद मैं क्या करूँगा? 3 3 के जोड़े बनाकर बाहर निकाल लूँगा, तो 2 का जोड़ा बन रहा है एंड एक 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 दूने 6 होता है। फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद 675 लिखा है अगला। चलो 675 के लिए करते हैं गुणनखंड। तो चलो 675 में क्या करना है? पहले नंबर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 3 से 3 सात 21, 3 पाँचे 15, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। तो अभी पता है, देखो 3 का जोड़ा बन रहा है पर 5 का नहीं बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? वह है सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिसका गुणा करने से यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे? फिर करेंगे 5 से गुणा, 675 गुणा में 5, तो 5 पचम 25 की 5, हासिलें 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7, हासिलें 3, 5 छक्के 30 और 3 33। अब 3375 का क्या कर देंगे? घनमूल। तो 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3√3375। तो अब क्या करूँगा? 3√3375 के गुणनखंड करते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 3 का जोड़ा बना लो, तो एक 3 आया बाहर एंड एक 5 आ गया, तो 5 तिया
15 आंसर आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है। पांचवा रह गया अभी। तो पांचवें में कितना लिखा है? 100 लिखा है। तो देखो 100 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 पंचा 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो इसमें ध्यान दो। तो देखो ना तो जो 2 का जोड़ा बन रहा है ना 5 का। तो एक 2 की जरूरत है, 5 की जरूरत है। तो 2 गुणे 5 करो, कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो हमें कितने की गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे अतः 100 में वह सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है, जिससे गुणा करने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगी, 1 जाएगी। लेकिन करते हैं 10 से गुणा। तो 1000 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? सॉरी, 100 गुणा 10 तो 1000। इसके बाद क्या लिखेंगे? 100 का वर्गमूल। ठीक, तो क्या लिखेंगे? वर्ग नहीं, घनमूल। 100 का घन मूल करते हैं, क्या आ जाएगा? इसको 3 के रूट में पावर में लिखेंगे और 1000 के गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 3 का जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं तो एक जोड़ा बन रहा है एंड एक दूसरा जोड़ा जी बन रहा है 5 का। तो 5 दूनी 10, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, अगला टॉपिक क्या लिखा है? तीसरे नंबर में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने से भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब कि इसमें कितने का भाग दिया जाए कि तुम्हें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहले तो 181 ओनली 81 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 एकम 3। अभी तुम जानते हो कि देखो एक जोड़ा बन रहा है पर 3 का नहीं बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? इस संख्या में 3 से भाग देना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे अतः 81 में वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो मैं क्या करूं? 81 में भाग दे देता हूं, किससे? 3 से। तो 81/3, 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब लिखेंगे 27 का घनमूल। 27 का घन मूल क्या हो जाएगा? 3 रूट। अब 27 के मैंने गुणनखंड करिए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 आए। तो 3 का कितने जोड़ा बन रहा है? एक ही जोड़ा बन रहा है, 3 ही। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगला है 128 लिखा है। तो 128 के सेम गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौकी 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठे 16,
2 से 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। तो देखो कितनी जोड़ा बन रहे हैं, एक दो का जी बन रहा है एंड दूसरा बन रहा है, पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः 128 में वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2 है, जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, घन है, घन बन जाएगी। तो चलो 2 से भाग देते हैं। तो 128/2, 2 से काट दिया तो 2 छंग 12, 2 चौकी 8। अब 64 का वर्गमूल पता कर लेते हैं, सॉरी घनमूल का घनमूल, ठीक, 64 का घनमूल पता कर लेते हैं। तो 3√64, 64 के मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड 3 के जोड़ा बना के बाहर निकालूंगा। तो एक जोड़ा जी बन रहा है एंड एक जोड़ा जे बन रहा है, तो 2 दूनी 4 आ रहा, यही आंसर। ओके, अगला 135 लिखा हुआ है अगला, जो कि तीसरा नंबर है। चलो इसके भी गुणनखंड करते हैं। 1 3 5 किससे काटे, 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, फिर से 3 से काटो, 3 5 15, 5 से 5 एकम 5। तो इसमें तुम जानते हो कि देखो 3 का जोड़ा बन रहा है पर 5 का नहीं बन रहा है, तो इसमें कितने से भाग देना है, 5 से। तो अपन लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिससे भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो चलो देते हैं 5 से भाग। तो 135 भागे 5, तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 27 का घनमूल ज्ञात कर देते हैं, कितना आएगा, 3/27 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का केवल एक ही क्यू टाइम में जोड़ा बन रहा है, तो यही आंसर। अगला नंबर कितना है, 192 है। चलो 192 के गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 से फिर 2 चौकी 8, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, 3 से काट देंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो देखो एक जोड़ा जी बन रहा है एंड एक जोड़ा जी बन रहा है, पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है, जिससे भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके,
तो चलो देते हैं भाग 3 से। तो 192/3, 3 से काट दिया, 3 18, 3 चौके 12। अब 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, देखो 3√64 लिखना पड़ेगा, और 64 के लिख देते हैं गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद जोड़ा बना लेते हैं। तो ये जोड़ा 2 का बन रहा है एंड पुनः 2 का बन रहा है, 2 दूनी 4। फाइनल आंसर। अगला टॉपिक 5वां है। 5वां नहीं है, चलो 4 ही तक है। चलो 5वां है, 704 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 704 के भी गुणनखंड करते हैं। 704 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 11 और 11 से 1। अब तुम जानते हो कि देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक और 2 का बन रहा है, पर 11 का नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन 11 से भाग देते हैं पहले, 704/11 काट देते हैं। तो 11 छंग 66, 11 चौक 44। अब 64 का घनमूल, क्या हो जाएगा, 3√64। अब 64 के गुणनखंड कर देते हैं। तो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, पुनः 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़ा से बाहर निकाल लो। तो चलो देखते हैं, एक जोड़ा, सेकंड टाइम जोड़ा, 2 दूनी 4, यही आंसर। इसके बाद अगला टॉपिक क्वेश्चन है, परीक्षित प्लास्टिनिस का एक घना बनाता है जिनकी भुजाएं जे दी गई हैं, और एक घन को बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होती है वो बताइए। तो हम जानते हैं, लिखेंगे माना हल। इसमें देखो, एक 5 की जगह 2 दिया गया है अपन, लेकिन 5 ही यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 20 आ सकता है और हमारा 50 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक संख्या चेंज है, ठीक है, हम जो कि चेंज नहीं कर रहे। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना घनाभों की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। चौड़ाई 2 मान लेते हैं एंड ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का क्षेत्रफल लिख देते हैं, घन का क्षेत्रफल, घन या घनाभ, ठीक, घनाभों की आवश्यकता है, का है तो घनाभ लिख देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, तो लंबाई कितनी है, 5 है, चौड़ाई 2 है एंड ऊंचाई 5 है। 5 5 25 दूनी
50 है, ठीक है। तो 50 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने पहले ही बता दिया है कि इस 5 की जगह पर 2 लिखा है, ठीक है, जिस कारण किताब में आंसर 20 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे लेते हैं अगली वीडियो कि अगला टॉपिक भी एक और अब नहीं है 6.2 आ गई मेरे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो देखना हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं अगली वीडियो।